का वीडियो होगा वो होगा इंडियन आर्मी के बारे में। कब हम लोग इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया कौन सा रैंक में है इन द वर्ल्ड आर्मी में। ओके, उसके बाद हम लोग रैंक के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, जो हम लोग का आज मेन टॉपिक होगा। विल डिस्कस अबाउट द रैंक्स ऑफ इंडियन आर्मी। उसके साथ साथ हम लोग और भी चर्चा करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ आर्मी क्या कैसा था और सब। देखो, हिस्ट्री ऑफ आर्मी में बहुत कुछ लिखा रहता है, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो आज टू द पॉइंट में आप लोग को सब बताऊंगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलो शुरू करते हैं। पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? नहीं, लेंस नायक के बारे में। ओके, देखो ये जो तीन है ना, लेंस नायक, नायक और हविलदार, इसको हम लोग कहते हैं नॉन कमीशन ऑफिसर्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन कमीशन ऑफिसर्स हैं। ओके, अब ये नॉन कमीशन ऑफिसर्स को हम लोग कैसे पहचानेंगे? नहीं, उन लोग का शोल्डर में क्या लिखा रहेगा? नहीं, एक ये सेवरॉन है, ठीक है। ये जो ऐसा एरो टाइप का दिख रहा है, एक एरो, इसको हम लोग कहते हैं सेवरॉन। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेवरॉन कहते हैं। नेक्स्ट, अब अगर कहीं पे दो ऐसा सेवरॉन है, दो स्ट्राइप ऐसा अगर सेवरॉन है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नायक कहेंगे। और ऐसा अगर तीन टाइप का है, ऐसा तीन सेवरॉन है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? हविलदार कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू द, अब ये जो हम लोग का ये तीन है, ये तीन सूबेदार, मेजर, सूबेदार और नायब सूबेदार, तो दिस इज कॉल्ड द जूनियर कमीशन ऑफिसर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नहीं, जूनियर कमीशन ऑफिसर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? देखिए, यहाँ पे एक स्ट्राइप है। हम लोग का जितना भी जूनियर्स अंडर ऑफिसर्स होता है, जूनियर ऑफिसर्स कमीशन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कैसे पहचानते हैं इसको? नहीं, ऐसा एक स्ट्राइप लगा रहता है। देखिए, ये स्ट्राइप मतलब ये सेवरॉन और ये स्ट्राइप अलग अलग है। ओके, ये एरो टाइप का है, पर ये कैसा? ये एकदम स्ट्रेट है, रेक्टेंगुलर है। ओके, उसके ऊपर ऐसा एक स्टार लिखा रहता है। ओके, ऐसा एक स्टार होता है। अगर एक स्टार हुआ तो नायब सूबेदार, दो स्टार हुआ तो सूबेदार, और अशोक चक्र लग गया, ठीक है। स्ट्राइप के साथ साथ अगर अशोक चक्र लगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नहीं, सूबेदार मेजर कहेंगे। ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल एम्ब्लेम। अगर कहीं पे भी नेशनल एम्ब्लेम और उसके साथ साथ अगर स्ट्राइप है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नहीं, सूबेदार मेजर, मेजर कहेंगे। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन कमीशन ऑफिसर। इसको हम लोग कहते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर। और अब ऊपर में जो है जितना भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो 10 ये जो रैंक है इसको हम लोग कहते हैं कमीशन ऑफिसर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कमीशन ऑफिसर। तो एकदम मतलब पहला रैंक से हम लोग स्टार्ट करते हैं लेफ्टिनेंट। ओके, तो लेफ्टिनेंट क्या है? जहां पे हम लोग देखेंगे 2 स्टार, वो भी क्या होगा? नहीं, 5 पॉइंटेड गोल्डन स्टार्स होते हैं। इसमें क्या होता है? 5 पॉइंटेड गोल्डन स्टार। फाइव पॉइंटेड गोल्डन स्टार कहां से आता है? कहां से शुरू होता है? नहीं, हर कमीशन ऑफिसर से होता है 5 पॉइंटेड गोल्डन स्टार्स की रैंक। तो फर्स्ट होता है हम लोग का लेफ्टिनेंट। ओके, नेक्स्ट, अगर 3 5 पॉइंटेड गोल्डन स्टार हुआ तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कैप्टन। उसके बाद जब हम लोग कैप्टन से मेजर, मतलब रैंकिंग क्या हो रहा है? प्रमोशन हो रहा है। अगर मेजर बन गया तो वहां पे कोई भी स्टार नहीं रहेगा, 5 पॉइंटेड गोल्डन स्टार वहां पे नहीं रहेगा। वहां पे क्या आ जाएगा? नेशनल एम्ब्लेम, अशोक स्तंभ आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं मेजर। मेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है इंडियन आर्मी का। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट, कॉलोनल। ओके, अब कर्नल जब हम लोग बन जाते तो वहां पे क्या आ जाते हैं? अशोक स्तंभ, उसके साथ साथ 5 पॉइंटेड गोल्डन स्टार भी हम लोग का आ जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम लोग लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद अगर हम लोग कर्नल हुए तो वहां पे क्या हो जाता है? 5 पॉइंटेड गोल्डन स्टार 2 आ जाएगा, उसके साथ साथ नेशनल एम्ब्लेम भी आ जाता है। ओके, अब ये सब होने के बाद जो लास्ट, द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ इंडियन आर्मी रैंक्स, सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट इंडियन आर्मी रैंक और जो एकदम हेड, मतलब सब लोग मान लेते, वो होता है ब्रिगेडियर। शेर होता है ब्रिगेडियर। क्या होता है? ब्रिगेडियर शेर होता है। मतलब जितना भी, अब यहाँ से मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल और फील्ड मार्शल अभी तो नहीं है, तो ये 3 रैंक ब्रिगेडियर को पूरा अपना जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटीज है, इनके ऊपर सब कुछ दे देता है ब्रिगेडियर साहब के ऊपर, ठीक है। ओके, अब ये ब्रिगेडियर सब इन सब को क्या करता है? कमांड देता है। बिकॉज ब्रिगेडियर इन लोग में क्या बन जाता है? हेड बन जाता है ब्रिगेडियर। तो ब्रिगेडियर को हम लोग कैसे पहचानेंगे? नहीं, नेशनल एम्ब्लेम, एक नेशनल एम्ब्लेम रहेगा और 3 स्टार, 3
स्टार्स रहेगा वो भी 5 पॉइंटेड गोल्डन स्टार्स है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू द, जब प्रमोशंस हो जाता है, प्रमोशंस हो जाने के बाद क्या हो जाता है, मेजर जनरल। क्या बन जाता है, मेजर जनरल। अब यहाँ पे किसी का भी सोर्ड नहीं था, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे सोर्ड आ गया। ओके, ऐसा क्रिस क्रॉस ऐसा गया, तो उसके साथ साथ 5 पॉइंटेड स्टार। नेक्स्ट, मेजर जनरल के बाद फिर से अगर प्रमोशन हुआ तो क्या बन जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल। क्या बन जाओगे, लेफ्टिनेंट जनरल। वहां पे अशोक स्तंभ, उसके साथ साथ सोर्ड। ओके एंड स्टील। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट जनरल के बाद हम लोग आ जाते हैं जनरल पे। ओके, जनरल इज द पावरफुल, अभी तक का मतलब इंडियन आर्मी चीफ पावरफुल सबसे कौन है, नहीं, जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। जहां पे क्या होता है, एक अशोक स्तंभ, एक 5 पॉइंटेड स्टार गोल्डन स्टार, और एक हो जाता है सोर्ड। देख लीजिए आप सब लोग। ओके, अब फील्ड मार्शल अभी हम लोग का कोई है नहीं। ओके, फील्ड मार्शल कोई है नहीं, पर इंडिया में 2 फील्ड मार्शल था। जो फेमस सबसे फील्ड मार्शल वो कौन था, के एम करियप्पा। के एम करियप्पा था पहला फील्ड मार्शल ऑफ इंडियन आर्मी, और दूसरा कौन था, सैम मानेकशॉ। ओके, द मोस्ट फेमस इंडियन आर्मी ऑफिसर सैम मानेकशॉ भी फील्ड मार्शल था। ठीक है, तो अभी फील्ड मार्शल नहीं है हम लोग का, लास्ट अभी क्या होता है, जनरल तक ही होता है। अब जो जनरल है वही क्या बन जाएगा, आर्मी स्टाफ, मीन्स ही वाज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ओके, तो ये है हम लोग का रैंक, इंडियन आर्मी का जो रैंक है। तो ये होता है एकदम लेंस नाइक। अब लेंस नाइक से पहले भी एक होता है जिसका मतलब यहाँ पे कोई स्ट्राइक वाइक कुछ रहता नहीं, उसको हम लोग कहते हैं सोल्जर्स। वो एकदम ट्रेनिंग पीरियड पे रहता है। ठीक है, वो एकदम ट्रेनिंग पीरियड पे रहता है। अब इंडियन आर्मी में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, पहला चीज फिजिकल फिटनेस तो एकदम होना ही चाहिए। विदाउट फिजिकल फिटनेस आर्मी क्या, कोई भी डिफेंस फोर्स में कोई भी नहीं जा सकता। नेक्स्ट इज मेंटल प्रिपरेशंस, मेंटल प्रिपरेशंस होना चाहिए, डिटरमाइंड बॉडी होना चाहिए। ओके, उसके साथ साथ फिजिकल स्ट्रॉन्ग, जैसे मतलब फिजिकल तुम लोग का जितना अच्छा होगा, मेंटल उससे भी ज्यादा अच्छा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि जब वहां पे एग्जाम्स होता है, 2 टाइप के एग्जाम्स होता है। पहला एग्जाम होता है इंडिया नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो हर साल लिया जाता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो आफ्टर 10 और आफ्टर 12 होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कम टू द इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ओके, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाने के लिए हम लोग को CDS पास करना पड़ता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। तो कंबाइंड डिफेंस सर्विस पास करने के बाद हम लोग को डायरेक्ट कौन सा मिलता है, नहीं, डायरेक्टली हम लोग को मिलता है कमीशन रैंक्स। ओके, कमीशन रैंक से हम लोग स्टार्ट करते हैं अगर हम लोग IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी से अगर हम लोग पास आउट हो गए। ठीक है, क्योंकि तब ये सब हम लोग को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वो सारा फिजिकल ट्रेनिंग और मेंटल ट्रेनिंग हम लोग पास आउट करके ही हम लोग लेफ्टिनेंट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो लेंस नायक से सूबेदार मेजर तक ये सब रैंक नहीं दिया जाएगा जो लोग डायरेक्टली IMA से रिक्रूट या फिर पास आउट होगा। ओके, नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्मी स्टार्ट करने से पहले आप एक बार ठीक से देख लीजिए ये सब रैंक्स को। तो अभी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, नहीं, NDA के बारे में, IMA के बारे में और OTA के बारे में। उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे CDS के भी बारे में। ओके, तो पहले हम लोग आ जाते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA। जो लोग भी आर्मी में दिलचस्प रखते हो तो NDA के बारे में सब लोग ने सुना होगा। ठीक है, कि एक ऐसा एग्जामिनेशन होता है, एक एकेडमी है, मतलब जहाँ पे एग्जाम देने के बाद वो एकेडमी में हम लोग क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। और वही एकेडमी से हम लोग 3 डिविजन पे, 3 फील्ड पे हम लोग जा सकते हैं। आर्मी में भी जा सकते हैं, एयरफोर्स में भी जा सकते हैं और नेवी में भी जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आफ्टर 10 और 12 के बाद आप लोग प्रिपरेशन ले सकते हो। कि इंडिया का मैक्सिमम होता है 10 के बाद अगर आप लोग कोई प्रिपरेशन ले गए हो इंडिया का तो वो सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये फॉर्मली कमीशन कब हुआ था, ये हुआ था 7 दिसंबर 1954 में। कब हुआ था, 7 दिसंबर 1954 में हुआ था। नेक्स्ट वी कम टू द IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ये नाम भी सब लोग ने सुना होगा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। जानने से पहले हम लोग थोड़ा CDS के बारे में जानते हैं। ठीक है, CDS का मतलब होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विस कहते हैं। अब कंबाइंड डिफेंस सर्विस एक एग्जामिनेशन होता है। ये क्या है कि ये एक एग्जामिनेशन होता है, एग्जाम होता है। ओके, अब ये एग्जाम क्रैक करने के बाद हम लोग को कहाँ पे चांस मिलता है, डायरेक्टली इंडियन मिलिट्री एकेडमी में चांस मिलता है। ठीक है, अब इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे, नहीं, ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे, ये कहाँ पे स्थापित है, ये प्रेजेंट इन उत्तराखंड, देहरादून। ओके, ये देहरादून में प्रेजेंट है। देहरादून में और एक, उत्तराखंड में और एक भी जगह है, हम लोग सब जानते हैं, वो IAS एकेडमी है। ओके, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, वो भी उत्तराखंड में ही है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी कब एस्टैब्लिश हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था 1 अक्टूबर 1932 में। कब हुआ था ये,
1 अक्टूबर 1932 बाई जनरल फिलिप शेटवुड। अब ये तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी मिलिट्री एकेडमी में घुसता है तो वहाँ पे देखना बहुत सारा मूवी में भी दिखाया है। लक्ष्य, अगर इंडियन आर्मी के बारे में अच्छे से जानना और वो आर्मी के बारे में अगर किसी का दिलचस्प है तो 2-3 मूवी मैं सजेस्ट करूंगा, ऑब्वियसली वो सब देखना, ठीक है। पहला होगा जो बॉर्डर मूवी हम लोग सब ने देखा होगा। ईच एंड एवरी ईयर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे या फिर आर्मी डे, कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल डेज में वो सब मूवीज आता है। एलओसी कारगिल आप लोग देख सकते हैं, एलओसी कारगिल के साथ आप लोग लक्ष्य मूवी देख सकते हैं। दीज आर द मीन्स रियली वंडरफुल मूवीज, ओके, बेस्ड ऑन द इंडियन आर्मीज। आप लोग बेबी मूवी देख सकते हैं अक्षय कुमार का, ओके। वो किसके बारे में, वो स्पाइस के बारे में, मतलब स्पाई मतलब क्या होता है, रॉ एजेंट्स के बारे में वो मूवी, ठीक है। अब आर्मी का ही मूवी देखिएगा, दूसरा कोई मूवी मत देखिएगा, ठीक है, क्योंकि अब आर्मी के बारे में बात हो रहा है तो आर्मी का ही मूवी हमेशा देखना चाहिए। दूसरा मूवी तो हम लोग बाद में भी देख सकते हैं ना। नेक्स्ट वी कम टू द आईएमए एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1932 में एस्टैब्लिश हुआ था। कौन किया था? जनरल फिलिप शेटवुड। वहां पे देखना, अगर कोई लक्ष्य मूवी देखा वहां पे ना शेटवुड के बारे में लिखा रहता है, मतलब वो किसने बनाया? नहीं, फिलिप शेटवुड ने बनाया, इसलिए उनके नाम से वो बनाया हुआ रहता। तो वो क्या था? जनरल था, वो उस वक्त का फील्ड मार्शल था। क्या था वो? उस वक्त का फील्ड मार्शल था, ओके, फील्ड मार्शल मतलब जो जनरल से भी टॉप होता है। अभी तो वो नहीं है बट वो पहले था, फील्ड मार्शल पहले सब था, ओके। नेक्स्ट वी कम टू द ओटीए। ओटीए का मतलब क्या होता है? ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। ओटीए का मतलब होता है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 15 जनवरी 1963 में वो एस्टेब्लिश हुआ था। आप लोग एक बार देख सकते हो। सर ओटीए कहाँ पे है? ओटीए है चेन्नई में। कहाँ पे ओटीए? ओटीए है चेन्नई में, ओके। सो करंट नेवी आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? मनोज मुकुंद नरावने है, ठीक है। तो मनोज मुकुंद नरावने अभी क्या है? नहीं, हेड ऑफ द आर्मी स्टाफ। अब हर साल, मतलब हर साल नहीं, उन लोग का एक टर्मिनल होता है, उन लोग का एक टर्म होता है, कौन हेड बनेगा, तो वही से सिलेक्शन होता है उन लोगों का। तो वही टर्म में इस बार कौन आया है सिलेक्टेड या फिर अपॉइंट कौन हुआ है? नहीं, मनोज मुकुंद नरावने हुआ है, ओके। इज अ जनरल। वो कौन है? वो जनरल है, मतलब हेड होता है। जनरल का मतलब क्या होता है? आर्मी का जो एकदम हेड होता है उसको हम लोग कहते हैं जनरल, ठीक है। वैसा एयर फोर्स में भी होता है, इंडियन एयर फोर्स में भी होता है, इंडियन नेवी में भी होता है वो, ठीक है। अब इंडियन एयर फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? एयर चीफ मार्शल कहते हैं। जो हेड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एयर चीफ मार्शल कहते हैं, उन लोग का जो हेड होता है। और नेवी का अगर हेड हुआ तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडमिरल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? एडमिरल कहते हैं। ये सब और भी डिटेल्स में एयरफोर्स और नेवी के और भी डिटेल्स में मैं जाऊंगा जब हम लोग एयरफोर्स और इंडियन नेवी के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? आर्मी के बारे में हम लोग बात करें तो हम लोग अभी आर्मी में रहते हैं, ठीक है। एयरफोर्स और इंडियन नेवी में तो हम लोग जाएंगे आगे, तो हम लोग का और भी वीडियोस होगा डिफेंस के बारे में, फोर्सेस के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो डिटेल्स है मैं बताना चाहता हूँ वो है होम। पहले हमें डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर, तो हम लोग जानते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर के अंडर में क्या पड़ता है? 3 चीजें, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में पड़ रहा है, ठीक है। और होम मिनिस्ट्री के अंडर में कौन कौन पड़ रहा है? देखिए, हम लोग जानते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स पड़ रहा है होम मिनिस्ट्री के अंडर में, वो डिफेंस में नहीं जाता। जैसे रैफ के नाम हम लोग सुने हैं, रैपिड एक्शन फोर्स, ओके। तो रैपिड एक्शन फोर्स भी किसका अंडर में? नहीं, होम मिनिस्ट्री के अंडर में है। आईटीबीपी के नाम भी हम लोग सुने हैं, ठीक है, इंडो टिबेटियन पुलिस फोर्स, ओके। तो वो भी किसके अंडर में? वो भी होम मिनिस्ट्री के अंडर में है। नेक्स्ट वी कम, अगर सीआईएसएफ हुआ, ठीक है, सीआईएसएफ हो गया तो वो भी किसके अंडर में? होम मिनिस्ट्री के अंडर। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंडर में? वो भी होम मिनिस्ट्री के अंडर में। देखो, आर्मी का यूनिफॉर्म, उन लोग का जो यूनिफॉर्म होता है वो एक्चुअली में सेम, देखने में पूरा सेम लगता है, ओके। देखने में बीएसएफ का अगर हम लोग यूनिफॉर्म देखें, इंडियन आर्मी का अगर हम लोग यूनिफॉर्म देखेंगे तो वो क्या होगा? सिमिलर लगेगा देखने में, ठीक है। रैफ का एक अलग होता है यूनिफॉर्म। तो ये सब कुछ जो मतलब डिफेंस में नहीं आता वो कहाँ पे आ जाता है? होम मिनिस्ट्री के अंडर में आ जाता है, ठीक है। आईटीबीपी, सीआईएसएफ, ओके। उसके बाद हम लोग का बीएसएफ, रैफ, रैपिड एक्शन फोर्स, ईच एंड एवरीथिंग कम्स अंडर द होम मिनिस्ट्री। पर डिफेंस मिनिस्ट्री में कौन कौन आता है? डिफेंस मिनिस्ट्री में आता है खाली 3 पार्ट। कौन कौन सा? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। अब इन लोग का अलग अलग रेजिमेंट्स होता है, आर्मी का अलग अलग रेजिमेंट्स होता है, ठीक है।
अब वो रेजिमेंट्स क्या है, असम राइफल्स, असम राइफल्स के बारे में हम लोग जानते हैं, गोरखा रेजिमेंट्स के बारे में हम लोग जानते हैं, महाराष्ट्र रेजिमेंट होता है, बिहार रेजिमेंट होता है, जम्मू एंड कश्मीर रेजिमेंट होता है, तो ऐसा बहुत सारे रेजिमेंट्स होता है, राष्ट्रीय राइफल्स होता है, राजपुताना राइफल्स होता है। ओके, तो ये सब क्या है, वो सब भी आर्मी के अंडर में ही आ जाता है, और उनका भी हेड कौन होता है, डिफेंस मिनिस्टर ही होता है उन लोगों का हेड। ओके, नेक्स्ट, हर साल हम लोग कौन सा तारीख को सेलिब्रेट करते हैं, 15 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल, एवरी ईयर आर्मी डे। हर साल हम लोग 15 अगस्त हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंडियन आर्मी डे। और इंडियन आर्मी का सिंबल हम लोग जानते ही है, आर्मी का सिंबल कैसा है, इंडियन आर्मी। अब इंडियन आर्मी का सिंबल, उन लोग का एक फ्लैग होता है। अब ये फ्लैग होता है पूरा रेड कलर का, ओके, डार्क रेड कलर का होता है उन लोग का फ्लैग। अब ऊपर में क्या रहता है, नेशनल एम्ब्लेम, ओके, अशोक स्तंभ रहता है, नेशनल एम्ब्लेम रहता है, और यहाँ पे रहता है स्वॉर्ड, 2 स्वॉर्ड रहता है ऐसा क्रिस क्रॉस, ओके, यहाँ पे रहता है 2 स्वॉर्ड, वो भी रहता है क्रिस क्रॉस टाइप। ऐसा 2 सोर्स रहता है, और यहाँ पे क्या रहता है, अशोक स्तंभ रहता है, ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, अशोक स्तंभ रहता है। पता है ड्राइंग बहुत खराब बन रहा है हर एक ड्राइंग, पर एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और ये कलर कौन सा रहता है, पूरा रेड कलर रहता है, ये जो फ्लैग रहता है फुल्ली रेड कलर रहता है, ठीक है। अब 15 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते, उस वक्त एक हिस्ट्री था, वो हिस्ट्री में बताना चाहता हूँ। केएम करियप्पा पहला इंडिपेंडेंट फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ आर्मी है जिन्होंने ब्रिटिश कमांडर से अपना चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस वो ले लिया था, ठीक है। और वो कब हुआ था, वो हुआ था इंडिपेंडेंस के ठीक बाद 1949 में हुआ था। वो कब हुआ था, 1949 में केएम करियप्पा ने, वो क्या था, फील्ड मार्शल था, ठीक है। करियप्पा क्या था, फील्ड मार्शल था, जो रैंक कभी किसी को वैसा मिलता नहीं है, ओके। केएम करियप्पा क्या था, फील्ड मार्शल था। उन्होंने पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया में वो चीफ ऑफ आर्मी बना था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना था, ठीक है। इसी वजह से हम लोग 15 जनवरी, हर साल 15 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं इंडियन आर्मी डे। देख लीजिए आप एक बार, अगर हम लोग रैंक पूरा वर्ल्ड में, अगर हम लोग आर्मी रैंक के हिसाब से देखें तो आर्मी, इंडियन आर्मी सेकंड पे आता है, ओके, सेकंड रैंक पे आता है पूरा वर्ल्ड में इंडियन आर्मी। क्यों, क्योंकि हम लोग का जो इंडियन आर्मी पर्सनल से मतलब जितना भी सोल्जर्स है, आर्मी है, वो सबसे ज़्यादा है। पहले में कौन है, पहला है चाइना, पहला कौन है, चाइना है, क्योंकि उन लोग का पॉपुलेशन जनसंख्या भी ज़्यादा है हम लोग से। और सेकंड में पूरा वर्ल्ड में सेकंड में कौन आता है, होल वर्ल्ड में सेकंड में आता है इंडिया, ओके, इंडिया आता है सेकंड रैंक इंडियन आर्मी का। और ये बात नहीं है, इंडियन आर्मी के एक्सपीरियंस चाइना से ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा वॉर्स हुआ है जो हम लोग फेस किए हैं, ठीक है। और इसी वजह से चाइना का जितना, चाइना फर्स्ट में हो, फर्स्ट में क्या, वो और भी टॉप में जाए, पर फिर भी सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसका है, नहीं, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इंडियन आर्मी का ही है। और कुछ साल बाद इंडियन आर्मी टॉप में चला जाएगा, चाइना फाइना कुछ नहीं है उनके सामने, इंडियन आर्मी एकदम टॉप में चला जाएगा, इट विल बी द फर्स्ट पोजीशन, ओके, क्योंकि इंडियन आर्मी का बहुत सारे रिकॉर्ड है। आज मैक्सिमम कंट्रीज, बहुत सारे ऐसा भी देश है जो इंडियन आर्मी पर्सनल से, ठीक है, जितना भी इंडियन आर्मी का पर्सनल उन लोग से ट्रेनिंग्स लेता है, ठीक है, सीखता है, क्योंकि इंडियन आर्मी का जो मीन्स एक्सपीरियंसेस है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारा वॉर उन्होंने फेस किया है। ऐसा भी किया था 1971 में, 1971 शायद आप लोग को ईयर याद रहेगा, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था इंदिरा गांधी, ओके। तो उस वक्त क्या हुआ था, एक जगह पे ईस्ट पाकिस्तान, मतलब अभी जो बांग्लादेश का नाम से हम लोग पहचानते, ईस्ट पाकिस्तान में भी एक प्रॉब्लम हुआ था। और उसके साथ साथ लोंगेवाला पोस्ट जो कहाँ पे, उन्हें राजस्थान में, वहाँ पे भी वॉर स्टार्ट हो गया था पाकिस्तान से, ठीक है। जो हम लोग बॉर्डर मूवी देखे, वो बॉर्डर मूवी में क्या था, 2000 आर्मी, उसके साथ साथ था पूरा टैंक बैटेलियन, मतलब पूरा बैटेलियन लेके उन लोग पूरा घुस गया था हम लोग का इंडियन टेरिटरी में, जो कहाँ पे, लोंगेवाला में, जो राजस्थान में, ठीक है। और हम लोग का कितना जवान था, खाली 120 जवान था। फिर भी देखो उन लोग को एकदम मात दे दिया, द फिनिश देम ऑफ, ओके।
अब उस वक्त उन लोग का टैंक था, हम लोग का क्या था, एयरफोर्स था। ओके, हम लोग का क्या था उस वक्त, एयरफोर्स था। तो इसलिए कुछ भी हो जाए, इंडियन आर्मी का एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा ही रहेगा। और वो हमेशा क्या है, वो हमेशा हम लोग का टॉप में है, चाहे वो सेकंड में हो। पर चाइना से ज़्यादा एक्सपीरियंस उन लोग का ही है, हम लोग का है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इसका नहीं, इंडिया का ही है, चाइना से बहुत ज़्यादा। ओके, चाइना का क्या है, ज़्यादा जनसंख्या, ज़्यादा इंडियन, मतलब उन लोग का पर्सनल आर्मी पर्सन उन लोग का ज़्यादा है, बट फिर भी सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसका, इंडिया का। ओके, तो आज आर्मी के बारे में हम लोग बहुत सारा फैक्ट जाने, और भी जनरल नॉलेज में तुम लोग को देना चाहता हूँ, वो भी हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में होगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।